15 अगस्त पर परेड की तैयारी करवाना सिक्योरिटी की एक बड़ी खास जिम्मेवारी है। आप चाहे किसी छोटे साइट पर काम कर रहे हो या किसी बड़े साइट पे काम कर रहे हो, आप एजेंसी की तरफ से काम कर रहे हो या क्लाइंट की तरफ से काम कर रहे हो, कंपनी रोड पर काम कर रहे हो, 15 अगस्त की परेड की तैयारी, 15 अगस्त की परेड कैसे की जानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट, खास होने जा रहा है। इसलिए आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें और समझ सकें कि 15 अगस्त के परेड की तैयारी कैसे की जाती है। अगर आपको आपके साइट पर 15 अगस्त के परेड की जिम्मेवारी दी जाती है, तो आप कैसे करेंगे, इन सब चीज के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताया गया है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कई बातें आपको समझना है। सबसे पहला ये कि तैयारी कैसे करें, यानी कि कार्यक्रम से पहले, यानी कि 15 अगस्त से पहले आप किस तरह से परेड की तैयारी करवाएं। 15 अगस्त का जब कार्यक्रम का दिन आ जाए तब आप क्या करें, और जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब भी क्या करना है, ये भी जानें। तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि 15 अगस्त से पहले कैसे अपनी पूरी टीम को एक अच्छे परेड के लिए तैयार करें। तो इसके लिए कई पॉइंट्स पे आपको समझना है, ध्यान रखें। सबसे पहले ये कि कैडेट्स, यानी कि जो सिक्योरिटी टीम पार्टिसिपेट करेगी परेड में, उनका सही तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए। सही तरीके से सिलेक्शन का क्या मतलब है कि उनका अच्छा हाइट होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। एक्सपीरियंस्ड हो, यानी कि अगर परेड में एक्सपीरियंस उनका हो तो और अच्छे तरीके से वो परेड कर सकेंगे। इसके बाद परेड के कुछ खास लोग होते हैं, जैसे कमांडर, वीआईपी का स्कॉट, ड्रम पार्टी, पायलट। इन सब के सिलेक्शन पर खास ध्यान रखना चाहिए। इनकी स्पेशल तरीके से, खास तरीके से इनका सिलेक्शन करना चाहिए। कमांडर की आवाज में बहुत ही जोशीला होना चाहिए, बहुत फुर्तीलापन होना चाहिए और आवाज शानदार होनी चाहिए। पर इसमें एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कमांडर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनके गले की आवाज मौके पर खराब हो जाती है। तो इसलिए उन्हें मुलेठी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, ताकि उनका गला साफ रहे और जिस दिन 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान उनकी आवाज बुलंद हो। इसके बाद आपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया। इस परेड का जो ट्रेनर है वो भी अच्छा और अनुभवी होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे परेड को तैयार करना है, पूरी टीम को कैसे परेड के लिए तैयार करना है। ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर कोई कमजोर कैडेट्स है तो उस पर ध्यान रखे, उसकी कौन सी चीजें कमजोर है उससे आप उसको बता सकें। और एक बार जब पूरी टीम तैयार हो जाए तो उनके आपस की जो कोऑर्डिनेशंस हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रंट लाइन में कुछ गार्ड्स लगे हैं, फ्रंट में कुछ लगे हैं, मिडिल में कुछ लगे, तो उन सब का जो सेटिंग है उसको उसी तरह से रखना चाहिए। बार बार अगर चेंज करेंगे तो एक गार्ड दूसरे गार्ड के बीच, एक कैडेट्स दूसरे कैडेट के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो उसको बार बार चेंज ना करें, ठीक है। ड्रम टीम भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रम का जब बजाते हैं तो उसी के आधार पर कदम ताल होता है, उनके पैर और हाथ मिलते हैं। तो इसलिए ड्रम वाले जो भी बंदा हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, अनुभवी तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से बजाए। अदरवाइज सारे कैडेट्स का तालमेल बिगड़ जाएगा और वीआईपी इससे नाराज हो सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गई कि आप परेड को अच्छे तरीके से करवाएं, परेड को 15 अगस्त के लिए तैयार करवाएं। अब इसके अलावा कुछ खास चीजों पर और ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म, सेरिमोनियल ड्रेस, सेरिमोनियल ड्रेस की चेकिंग अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए।
पर्याप्त संख्या में सेरेमोनियल ड्रेस होनी चाहिए, सभी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, कलर और उनके डिजाइन मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का कलर अलग, कुछ लोगों का डिजाइन अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राउंड की तैयारी। अच्छा ग्राउंड होना भी अच्छे परेड के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये ग्राउंड बिल्कुल समतल होनी चाहिए, ग्राउंड की साफ सफाई होनी चाहिए, परेड के लिए रूट मार्किंग होनी चाहिए, वीआईपी का स्टेज किस एरिया में होगा उसका किया हुआ होना चाहिए, वीआईपी के आने जाने का रूट तय किया हुआ होना चाहिए, और मौके के हिसाब से डेकोरेशन भी होना चाहिए। वीआईपी स्टाफ वर्कर या दूसरे गेस्ट का जो बैठने की जगह इस तरह से होना चाहिए ताकि वो परेड को अच्छे तरीके से देख सकें। तो इस तरह से ग्राउंड की तैयारी पर खास ध्यान रखना चाहिए। धूप छांव का भी ध्यान में रखना चाहिए, बारिश का भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद एक और खास चीजों का ध्यान रखें कि 15 अगस्त में जो इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट हैं, जैसे ड्रम है, बिगुल है, साउंड सिस्टम है, इन सब के कंडीशन को भी चेक करके रखना चाहिए। अगर ड्रम अच्छा नहीं होगा, ढीला होगा, तो आवाज अच्छी नहीं आएगी और कैडेट्स के बीच में तालमेल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए सारे इक्विपमेंट्स पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और बात, वीआईपी की गाड़ी का भी इंस्पेक्शन करके रखना चाहिए, उसका क्या कंडीशन है चेक करके रखना चाहिए। वीआईपी के लिए घर पे गाड़ी भेजी जाती है तो वहां से स्कॉट कैसे करना है, इस पे ध्यान रख लें। वीआईपी का जो वेलकम करते हैं मुख्य द्वार पर, सुरक्षा अधिकारी उसको करें। इंस्पेक्शन के दौरान अगर गाड़ी से वीआईपी चलते हैं तो उस गाड़ी का कंडीशन, उसका डेकोरेशन, उसकी क्लीनिंग, सब कुछ अच्छे तरीके से इंश्योर कर लेना चाहिए। अब आते हैं कि प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस में हमेशा सभी कैडेट्स समय से, मान लिया जाए 7 बजे प्रैक्टिस करना है तो 6:45 तक जरूर मौके पर पहुंच जाएं, फॉल इन में खड़े हो जाएं। प्रैक्टिस से थोड़ा पहले पानी पीकर रहें, थोड़ा गुड़ चना भी खा लें, इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। प्रैक्टिस का समय पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त दिनों तक प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हर एक गार्ड बहुत अच्छे तरीके से परेड कर सकें। प्रैक्टिस के दौरान सभी कैडेट्स पर ट्रेनर की नजर होना जरूरी है। अगर कोई गार्ड थोड़े कुछ मिस्टेक कर रहा हो तो उसे तुरंत मौके पर ही उसमें सुधार करवाना चाहिए। उत्साही और अच्छे कैडेट्स को हमेशा फ्रंट लाइन पे रखना चाहिए, दाहिने साइड में वीआईपी के साइड में रखना चाहिए ताकि वीआईपी के लिए ये परेड बहुत शानदार हो सके। जब प्रैक्टिस चल रहा हो तो वीडियो शूटिंग कर कर सकते हैं। ताकि इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई गार्ड थोड़ी कोई गलती कर रहा हो तो आप उसको वो वीडियो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपसे ये गलती हो रही है, आप इसको यहाँ पे करेक्ट करें। डेली प्रैक्टिस के आखिरी में जो जो गलतियां हुई हैं उन पर भी डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बारे में सलाह दे देना चाहिए। और फुल ड्रेस प्रैक्टिस भी 15 अगस्त से 1 या 2 दिन पहले जरूर करना चाहिए ताकि पूरा कॉन्फिडेंस आ सके और 15 अगस्त के दिन पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ, विश्वास के साथ अच्छा परेड कर सकें। एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने मैनेजमेंट से, क्लाइंट से बात करके प्रैक्टिस के बाद गार्ड्स के लिए, प्रैक्टिस में परेड टीम के लिए नाश्ते का भी इंतजाम करवा सकते हैं। ये भी एक मोटिवेट करने का काम करेगा। अब आते हैं 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास बातें ध्यान में रखें। सबसे पहला ये कि कार्यक्रम से आधा घंटा पहले जरूर आ जाएं। सभी लोग प्रॉपर तरीके से अपने यूनिफॉर्म में रहें, एक दूसरे का सभी लोग यूनिफॉर्म चेक कर लें और फॉल इन में हो जाएं। जो सीनियर अधिकारी हैं, जैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, हेड प्लांट एसओ हैं, वो एक बार आके पूरी टीम को देख लें कि सब लोग सही हालत में हैं कि नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस के समय जिस गार्ड का जो स्थान तय किया गया था उसी स्थान पर सारे गार्ड्स तो हों ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से बन सके परेड के दौरान। अगर परेड में किसी वजह से कोई गलत कदम पड़ जाए, हाथ कहीं मिस्टेक हो जाए, तो फिर से ड्रम बीट सुन के अपने को करेक्ट कर लेना चाहिए या आपके आगे या बाएं दाएं के लोग हैं उनको तिरछी निगाह से देखकर सुधार कर लेना चाहिए। कई बार ये परेड लंबे समय तक चलता है, खास करके जैसे कि भाषण दे रहे हों मुख्य चीफ चीफ गेस्ट, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार कुछ गार्ड्स बेहोश होके या हल्का सा मूर्छित होके नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपके जो पैर के पंजे हैं उनकी उंगलियों को हल्का हल्का इस तरह से
हिलाते रहें। इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा और इस तरह की संभावना नहीं रहेगी। एक और बात, अगस्त का महीना हमेशा बारिश का मौसम होता है। पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में बारिश का ये मौसम होता है। अगर आप परेड चल रहा हो और परेड के दौरान बारिश हो जाए, तो बारिश के कारण भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे परेड को कंप्लीट करना चाहिए और वीआईपी से डिसबर्सल का परमिशन लेने के बाद ही परेड को हटाना चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं, अभी तक आपने क्या समझा, कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के दौरान क्या करना है। अब आपकी कार्यक्रम खत्म हो गया, तो कार्यक्रम खत्म होने वाला है, हो चुका है, तो आप सारे पार्टिसिपेंट्स को, परेड के पार्टिसिपेंट्स को बुलाएं, उन सबको बधाई दें कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो उसे इग्नोर करें। आप समझा सकते हैं कि आगे से ध्यान रखें कि आगे से कोई गलती नहीं करें। और एक और चीज, कि अगर कुछ अच्छे जो परेड करने वाले कैडेट्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको जरूर चीफ गेस्ट से या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से जरूर प्राइज दिलवाएं, ताकि पूरी टीम का, पूरे परेड का मनोबल बढ़ा रहे और अगले साल फिर अच्छे तरीके से परेड कर सकें। मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त के परेड की ये तैयारी का वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है। थोड़े दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो बताई गई बात है आपके परेड को इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।